नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान के त्योहार और इसके अंदर हमने सबसे पहले हिंदू त्योहारों को पूरा कर दिया था, यानी जो त्योहार विक्रमी कैलेंडर के आधार पर आते हैं उनको हमने पूरा कर लिया था। इसके बाद में आज हम देखते हैं मुस्लिम त्योहार। मुस्लिम और कुछ ईसाई त्योहार है, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। एक तो अपना हिंदू धर्म है और इसके जस्ट अपोजिट ये ईसाई या मुस्लिम धर्म है। आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है यहूदी। 3 प्रकार के धर्म बता रहा हूं आज आपको। यहूदी धर्म एक धर्म होता है जिसका नाम है यहूदी। के बाद में जो धर्म आया उसका नाम था ईसाई धर्म, और ईसाई धर्म के बाद में जो धर्म आया उसका नाम था इस्लाम। ये तीनों ही धर्म एकेश्वरवाद पर बल देते हैं, कहते हैं ईश्वर एक है। यहूदी, ईसाई व इस्लाम, ये तीनों क्या कहते हैं कि ईश्वर एक है, जो भगवान है वो क्या है, एक है। और हिंदू धर्म जस्ट इसके अपोजिट है, वो कहता है अपने एक से काम नहीं चलेगा, अपने जितने हो उतने ही कम है, जितने उतने ही कम हो। तो उसमें हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा देवी देवता या बहुत ज्यादा भगवान है। इसमें क्या है, एकेश्वरवाद, यानी इन्होंने एक ईश्वर पर ध्यान दिया है या एक ईश्वर पर इन्होंने बल दिया है। ये क्या कहते हैं कि ईश्वर क्या है, एक है, ईश्वर एक है। ये बात ईसाई धर्म वाले कहते हैं ईश्वर एक है, और इस्लाम भी क्या मानता है कि जो खुदा है वो एक ही है। इसके बाद में अगर देखें तो ये कहते हैं कि अब ईश्वर एक है तो वो क्या है, निराकार है, निराकार है। यही बात ईसाई कहते हैं, और ये बात कौन कहते हैं, आपके इस्लाम धर्म वाले। निराकार का मतलब कि जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई आकार नहीं होता। एक है उसका कहते हैं कोई आकार नहीं है, यानी कि वो इस साधारण मानव के समझ से बाहर है, वो उसे नहीं समझ सकता कि उसका आकार क्या है। एक के अंदर तो अपने कह सकते हैं जिसका कोई आकार नहीं है। अब जैसे अपने हिंदू धर्म में ले, अपने कहते कि एक से अलावा अगर 2 हो गए तो अपने कहेंगे भी दोनों में फर्क क्या है, तो अपने कह देंगे एक मोटा है एक पतला है, तो वो थोड़ा आकार हो गया। तो ये एक है ईश्वर, तो इसके अंदर निरा आकार है, कोई आकार की आवश्यकता नहीं है। एक से अधिक होंगे तब आपको आकार या उसकी कुछ न कुछ पहचान बतानी पड़ेगी। तो ये निराकार है और एकेश्वरवाद पर ध्यान देते हैं या एकेश्वरवाद पर बल देते हैं। अब जिनके अंदर कोई भी, यानी इसके अंदर देखो निराकार है, कोई मूर्ति वगैरह तो नहीं होगी, आकार इनको पता ही नहीं है, तो कोई भी मूर्ति वगैरह नहीं होगी। जिन धर्मों के अंदर आपकी कोई भी मूर्ति वगैरह नहीं होती, उनके अंदर क्या पूजी जाती है, पवित्र पुस्तकें। और अपने हिंदू धर्म में भी पूजी जाती है पवित्र पुस्तकें, जैसे गीता हो गई, बाइबल हो गई, ये सभी गीता हो गई आपके हिंदू धर्म में, या वेद हो गए, रामायण महाभारत। वैसे ही आपके इसके अंदर क्या होगी, एक पवित्र पुस्तक, पवित्र पुस्तक होगी। पवित्र पुस्तक की क्या होगी, पूजा होगी। ये सब चीज इसके अंदर होगी। इसके अंदर भी क्या होगी, आपके कोई ना कोई पवित्र पुस्तक होगी, और इसके अंदर भी क्या होती है, आपके पवित्र पुस्तक, जिसके अंदर आपके भगवान, ईश्वर या खुदा की सारी बातें बताई गई होती है। अब इनकी जो पवित्र पुस्तक है, इसी की पूजा की जाएगी। ये भी पुस्तक कोई मान्य है, और इस्लाम धर्म के अंदर ये पुस्तक की पूजा की जाती है। कौन कौन सी अगर इनकी पुस्तक है, उससे पहले अगर देखें, ये कहते हैं कि हमारे ईश्वर एक है, और वो अपना मैसेंजर भेजते हैं। क्या भेजते हैं, मैसेंजर यानी दूत भेजते हैं। अपने हिंदू धर्म में कहते हैं कि भगवान है वो खुद आते हैं अवतार लेकर, यानी अपने अवतारवाद पर बल देते हैं हिंदू धर्म के अंदर। और ये जो धर्म है ये कहते हैं वो खुद नहीं आते, वो क्या है, अपना दूत भेजते हैं। तो इनके अंदर जो यहूदी धर्म के अंदर पहला दूत आया था उसका नाम था मोजेस। उस बंदे का नाम था मोजेस, या आपने नाम सुना होगा मूसा। मोजेस या मूसा आया और इसने कहा भी मैं ईश्वर का दूत हूं। इस मोजेस या मूसा को जिसने माना वो क्या कहलाया, यहूदी।
मोजेस या मूसा को जिसने माना वो क्या कहलाया? यहूदी। और इसने एक पुस्तक लिखी, या एक पुस्तक दी इन सबको। उस पुस्तक का नाम था ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट ये क्या होगी? इनकी पवित्र पुस्तक। तो यहूदियों की जो पवित्र पुस्तक है वो कौन सी होगी? ओल्ड टेस्टामेंट। किसकी है? मोजेस की। और मोजेस क्या है? इनके अंदर ईश्वर का दूत है, मैसेंजर है। और इसने कहा भी ये तो अब मैं जा रहा हूं, और जब इसका समय पूरा हो गया तो इसने कहा भी मैं जा रहा हूं। अब जो भी बात आपको कुछ जाननी हो तो वो इस पुस्तक के अंदर मिल जाएगी, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर। तो लोगों ने पूछा कि अब अगर आगे कब आएगा आप? तो उन्होंने कहा मैं 1000 साल बाद दोबारा आऊंगा। 1000 साल बाद मैं, या ईश्वर का कोई दूत आएगा, दूसरा दूत आएगा आपके। तो दूसरा दूत आया था, उसका नाम था जीसस। 1000 साल बाद आया था जीसस, जैसे हम ईसा मसीह भी कहते हैं, या ईसा मसीह है। इनकी जो पवित्र पुस्तक होती है वो होती है बाइबिल। ये बाइबल 1000 साल बाद फिर एक बंदा है जिसका नाम था जीसस या ईसा मसीह है। इसको जो मानने वाले लोग थे, इसने कहा भी मैं भगवान का दूत हूं या मैसेंजर हूं। इसको जो मानने वाले लोग थे वो क्या कहलाए? ईसाई। और ईसाई धर्म की स्थापना की, यानी ईसस या आपके जीसस या ईसा मसीह ने ईसाई धर्म की स्थापना की। और इन्होंने जो पुस्तक दी, उस पुस्तक का नाम था बाइबिल। इन्होंने फिर कहा फिर मैं 1000 साल बाद वापस आऊंगा, या कोई दूसरा दूत आएगा भगवान का, 1000 साल बाद आएगा। अब की बात जो दूत आया उसका नाम था पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो पुस्तक दी उसका नाम था कुरान। लेकिन ये 500 साल बाद ही आ गए। जीसस के कितने साल बाद आ गए? 500 साल बाद आ गए, लगभग 500 साल बाद। तो इस मोहम्मद साहब को या इस कुरान को मानने वाले वो क्या कहलाए? इस्लाम। उन्होंने कौन से धर्म स्वीकार किया? किस धर्म के कहलाए? वो आपके इस्लाम धर्म के कहलाए। अब इनके अंदर एक वार होता है जो शुभ होता है, जैसे आपके यहूदियों के अंदर शनिवार पवित्र होता है। शनिवार कैसा होता है? पवित्र दिन। ईसाइयों के अंदर रविवार पवित्र दिन होता है। और जो आपके इस्लाम है इसके अंदर शुक्रवार पवित्र दिन होता है, जुम्मे। इसके अंदर आपके शुक्रवार पवित्र दिन होगा। तो ये दोबारा देखो थोड़ा सा, वैसे तो यहां से कोई आपके नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए। यहूदी धर्म है, ये कहता है एक ईश्वर है, और इस ईश्वर का जो आकार कैसा है? निराकार है, यानी कोई इसका आकार नहीं है। इनके अंदर पवित्र पुस्तकों की पूजा होती है। और जो पहला भगवान का दूत आया था, ईश्वर का दूत आया था, उसका नाम था मोजेस या मूसा। और इसकी जो ईसाई धर्म की जो पुस्तक है उसका नाम है ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट। और शनिवार इनका पवित्र दिन होता है। यहूदी एक ईश्वर है, निराकार है, और जो इनके अंदर भी किसकी पूजा होगी? पवित्र पुस्तक की। और ईश्वर का जो दूत है उसका नाम क्या है? जीसस या ईसा मसीह। और इनकी जो पवित्र पुस्तक है उसका नाम है बाइबल। और इनका पवित्र दिन कौन सा होता है? रविवार। इस्लाम भी कहता है कि खुदा एक है, वो भी कैसा है? निराकार है। और इसके अंदर जो पवित्र पुस्तक है वो कौन सी है? कुरान। और जो खुदा का दूत है या मैसेंजर है वो कौन है? मोहम्मद साहब। वो पवित्र दिन कौन सा हो गया? शुक्रवार। अब अपने ये दो धर्म मुख्य है, एक तो ईसाई और एक इस्लाम। यहूदी यहाँ पर नहीं है तो इनके बारे में अपने नहीं पढ़ेंगे, अपने इस्लाम और ईसाई के बारे में पढ़ेंगे। तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो लोग, फिर इसके आगे हम शुरू करते हैं इस्लाम धर्म। अब आगे देखते हैं इस्लाम धर्म। इसके त्योहारों को देखते हैं।
आप थोड़ा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं अपने इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के अंदर जो सबसे पहला दूत आया था या जिसने ईसाई धर्म के बाद ईसाई धर्म के बाद या जीसस के बाद जो भगवान का दूत आया था उसका नाम था पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब। और इन पैगंबर मोहम्मद साहब को मानने वाले क्या कहलाए आपके इस्लाम धर्म के अंदर स्वीकार हो गए, वो क्या कहलाए आपके मुस्लिम कहलाए। इनका ये वैसे तो मुसलमानों के दो प्रकार के प्रतिनिधित्व करता थे, एक तो आपके धार्मिक नेता थे और एक थे आपके राजनीतिक नेता। दोनों तरह का नेतृत्व किया था, धार्मिक नेता भी हो गए और राजनीतिक नेता भी हो गए, यानी इनकी खुद का जगह थी, साम्राज्य वगैरह था, सब चीजें थी इनकी। जब ये जानने लगे तो लोगों ने कहा भी आपके बारे में जो धार्मिक बातें हमें कौन बताएगा, तो इन्होंने कहा एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है, कुरान। तो आप उसमें सब कुछ देख लेना, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। तो इनका धार्मिक नेतृत्व किसने स्वीकारा, कुरान ने। बात आई राजनीतिक की, जो इनका क्षेत्र है उसको कौन संभालेगा, इसके लिए इनके उत्तराधिकारी हुए, उत्तराधिकारी। और उत्तराधिकारी को बोला जाता था खलीफा। उत्तराधिकारी को क्या बोला जाता था, खलीफा। अब खलीफा भी दो प्रकार के होने लगे। कुछ लोग ऐसे थे वो बोले कि जो मोहम्मद साहब है इनके बाद में जो खलीफा बनना चाहिए वो योग्यता के आधार पर होना चाहिए। उत्तराधिकार भी दो प्रकार के हो गए, एक तो योग्यता के आधार पर, कुछ बोले नहीं योग्यता कुछ नहीं होती, ब्लड रिलेशन नाम का भी कोई चीज होता है, तो कुछ बोले कि नहीं आपके रिश्तेदार के हिसाब से होना चाहिए, यानी इनका कोई रिश्तेदार हो, इनके कोई ब्लड रिलेशन के अंदर वो होना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं रिश्तेदार, इनका वंश परंपरा होती है तो इनका वंशज होना चाहिए। जो योग्यता को मानते थे, जो मानते थे वो योग्यता होनी चाहिए, वही अपना खलीफा होगा। वो कौन से मुसलमान कहलाए, वो कहलाए आपके शिया, ये सुन्नी, वो सुन्नी मुसलमान कहलाए। और जो चाहते थे कि वंशज बने वो आपके शिया मुसलमान कहलाए। शिया मुसलमान, मुसलमानों की दो ब्रांच होती है, शिया और सुन्नी। तो इसमें जो योग्यता को प्रधानता देते थे वो सुन्नी, और जो वंशज को प्रधानता देते थे वो क्या कहलाए आपके शिया मुसलमान। अब इसके अंदर जो पहला खलीफा बना था वो बना था आपके मोहम्मद साहब का चाचा था, जिसका नाम था अबू बकर। अबू बकर ये पहला खलीफा हुआ। और उस वंशज वाले में जो पहला खलीफा बना था उसका नाम था अली। अब इसके बाद में और बनते हैं, इसी योग्यता वाले में लगातार 3 खलीफा बनते हैं। पहला हो गया अबू बकर, दूसरा था उमर, और तीसरा खलीफा था उसका नाम था उस्मान। इसके बाद में जो चौथे नंबर पर बनते हैं वो है अली, और अली ये थे मोहम्मद साहब के दामाद। अली कौन थे, मोहम्मद साहब के दामाद। और ये वैसे योग्यता के आधार पर थे, तो आपके हो गए। तो चौथे खलीफा कौन बन गए थे, वापस अली बन गए थे, यानी वंशज के आधार से बन गए थे। अब अगर देखें कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 570 ईस्वी के अंदर। ध्यान करना है, 570 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था, एक जगह पड़ती है सऊदी अरब के अंदर, मक्का। मक्का के अंदर क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। 570 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहां पर, मक्का के अंदर। और जब ये 40 साल के हुए, यानी कि 610 ईस्वी के आसपास,
610 ईस्वी के आसपास, तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने कहा भी मैं क्या हूं, आपके खुदा का भेजा हुआ दूत हूं। इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, अपनी बातें बतानी शुरू की। कुछ लोगों ने इनका विरोध किया, मक्का के अंदर कुछ लोगों ने इनका विरोध किया। तो ये 622 ईस्वी में 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर कहां चले गए, मदीना। मक्का से कहां चले गए थे, मदीना। मक्का से मदीना की क्या की थी, यात्रा। और इस्लाम धर्म के अंदर यात्रा को बोला जाता है हिजरत। यात्रा को क्या बोला जाता है, हिजरत। और इसी 622 ईस्वी को इन्होंने क्या की थी, हिजरत की थी। तो इसी 622 ईस्वी को एक संवत शुरू हो गई जिसका नाम था हिजरी संवत। हिजरी संवत। और ये हिजरी संवत आगे चलकर क्या बन गया था, हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर। तो ध्यान रखना, हिजरी कैलेंडर कब शुरू हुआ था, 622 ईस्वी के अंदर। हिजरी कैलेंडर कब शुरू हुआ, 622 ईस्वी के अंदर। और जो हिजरी कैलेंडर है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखना थोड़ा। हिजरी कैलेंडर, ये जो आपका हिजरी कैलेंडर है कब शुरू हुआ है, 622 ईस्वी के अंदर। ये हिजरी कैलेंडर भी अपने विक्रमी संवत की तरह चंद्रमा पर आधारित होता है, चंद्रमा पर आधारित। लेकिन इसके अंदर दिन कितने हुए, 354 दिन होंगे, भी चंद्रमा पर आधारित होगा तो। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होता, अधिक माह नहीं होता। अधिक माह इसके अंदर नहीं होगा, अधिक माह वाला कंसेप्ट इसके अंदर नहीं है। दिन कितने होंगे, 354, चंद्रमा पर आधारित होगा तो 354 दिन ही होंगे। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होता, अधिक माह नहीं होता। और अधिक माह नहीं होता तो इनके त्योहार क्या, रोटेशन की तरह घूमते रहते हैं, यानी मूवमेंट करते हैं इनके त्योहार। जब मोहम्मद साहब 622 ईस्वी के अंदर 622 ईस्वी के अंदर मक्का छोड़कर मदीना गए, उसी दिन उन्होंने एक संवत शुरू की थी, उसका नाम था हिजरी संवत। और उसी दिन हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हो गई थी, यानी 622 ईस्वी के अंदर हिजरी कैलेंडर की क्या हो गई थी, शुरुआत। जो किस पर आधारित होता है, चंद्रमा पर आधारित होता है। और आपके 354 दिन होती है, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होता, अधिक माह नहीं होता। अधिक माह का कंसेप्ट इसके अंदर नहीं है। तो इनके त्योहार क्या चलते नहीं, आपको अलग अलग महीनों के अंदर मिलेंगे। अब यानी कि हर तीसरे साल इनका एक महीना बैक हो जाता है, कैलेंडर पीछे रह जाता है। अब अगर देखें इनके त्योहार, तो त्योहार से पहले अपने महीने देखेंगे। त्योहार से पहले क्या देखेंगे, इनके महीने देखेंगे भी, कौन कौन सी महीने हैं। इनके भी 12 महीने हैं। इस्लाम धर्म के अंदर भी कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अब देखते हैं हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर के 12 महीने हैं। अब देखते हैं कौन कौन से महीने। पहला जो इनका महीना होता है उसका नाम है मुहर्रम। मुहर्रम। दूसरा जो महीना है उसका नाम है सफर। मुहर्रम का मतलब होता है दुख। दूसरा महीना है सफर। तीसरा महीना है उसका नाम है रबी उल अव्वल। रबी उल अव्वल। चौथा जो महीना है उसका नाम है रबी उस सानी। रबी उस सानी। पांचवा जो महीना है उसका नाम है जमात उल अव्वल। और छठा जो महीना है उसका नाम है जमात उस सानी। ये चार तो ऐसे याद रह जाएंगे, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमात उल अव्वल, जमात उल सानी। इनका जो 7वां महीना है उसका नाम है आपके रजब। 7वां महीना कौन सा है, रजब। 8वां महीना है साबान।
8वें महीने का नाम क्या है? शाबान। 9वां जो महीना है उसका नाम है रमजान। ये सबसे पवित्र महीना होता है इनके। और जो 10वां महीना है उसका नाम है सवाल ना सव्वल। और जो 11वां महीना है उसका नाम है जिल्काद। और 12वां महीना जिलहिद। ये इनके महीने हो गए, 12 के 12 महीने हो गए। दोबारा देख लो एक बार, 12 के 12 महीने। मुहर्रम, ये मुहर्रम का मतलब होता है दुख। सफर, रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, जमात उल अव्वल, जमात उल सानी। इसमें भी याद हो गए। रजब, शबान, रमजान, सव्वाल, जिलकाद और जिलहिद। ये इनके कितने महीने हो गए? 12 के 12 महीने हो गए। अपने जैसे महीने होते वैसे हो गए, लेकिन इनके अंदर अपने वो नहीं देख सकते कि अंग्रेजी महीनों के हिसाब से कब बैठेंगे, क्योंकि ये आपके महीने क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे भी। हर साल 10 दिन पीछे रह जाएंगे महीने। अब इनके अंदर देखते हैं त्योहार, और त्योहार के अंदर देखते हैं नंबर 1 पर मुहर्रम माह में आने वाले त्योहार। इनके अंदर भी कोई वैसे पक्ष वगैरह भी नहीं होता, पखवाड़ा भी नहीं होता जैसे हिंदी कैलेंडर के अंदर होता है आपके, वैसे इनके अंदर कुछ नहीं होता। इनके अंदर तारीख होती है। इनके अंदर क्या होती है? तारीख होती है। और मुहर्रम माह की जो 10 तारीख है, मुहर्रम माह की 10 तारीख, इसको एक त्योहार होता है जिसका नाम है ताजिया। इसको क्या निकाला जाता है? ताजिए या ताजिया निकाला जाता है। ताजिया निकाला जाता है। मुहर्रम माह की 10 तारीख को क्या किया जाता है? ताजिए निकाले जाते हैं। और आपको बता दूं कि ये जो ताजिए हैं ये दुख का त्योहार है भी, दुख का त्योहार। ये खुशी का त्योहार नहीं है। कभी आप ताजिए के किसी को बधाई मत दे देना। ये किसका त्योहार है? दुख का त्योहार है। इस दिन हुआ क्या था? अली के बेटे थे, मैंने बताया था, तो खलीफा बने थे अली, उनके बेटे थे हुसैन। अली के पुत्र का नाम क्या था? हुसैन, जो करबला के मैदान में, करबला के मैदान में शहीद हो गए थे। तो एक तरह की ताजिया क्या होती है? उनकी सब यात्रा होती है जो आए साल निकाली जाती है उनकी याद के अंदर। और वे कैसा त्योहार है? शोक का त्योहार है। वे कैसा त्योहार है? शोक का त्योहार है। इसके बाद में इसी मुहर्रम माह की 27 तारीख को अगला त्योहार है। इसी मुहर्रम माह की जो 27 तारीख होती है, इसको आपके डूंगरपुर गलियाकोट के अंदर, गलियाकोट नामक एक जगह पड़ती है। कहां पर? राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंदर, यानी डूंगरपुर गलियाकोट में सैयद फखरुद्दीन का उर्स लगता है। सैयद फखरुद्दीन का उर्स, सैयद फखरुद्दीन का उर्स लगता है। उर्स का मतलब हो गया मेला, उर्स लगता है। और जो ये गलियाकोट है या सैयद फखरुद्दीन है, ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित रखते हैं। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के, दाऊदी बोहरा संप्रदाय किस संप्रदाय के? सैयद फखरुद्दीन दाऊदी बोहरा संप्रदाय के हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रधान पीठ या मुख्य स्थान कहां पर है, तो गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। उर्स कब लगेगा? मुहर्रम माह की 27 तारीख को। दाऊदी बोहरा संप्रदाय कहां पर है? गलियाकोट डूंगरपुर। उर्स कब लगेगा? मुहर्रम माह की 27 तारीख को। किस संत का या मेला उर्स लगेगा उनका है, या किस फकीर का मेला लगेगा उनका नाम है सैयद फखरुद्दीन का। यहाँ पर क्या बनी? मजार बनी है, तो यहाँ पर इनकी मजार या दरगाह बोल सकते हो।
वहां पर इनका मेला या उर्स लगता है। ये आपके हो गए मुहर्रम माह के अंदर आने वाले त्योहार, मुहर्रम माह के अंदर आने वाले त्योहार हो गए। अब इसके बाद में आते हैं आपके सफर। थोड़ा सा भाई अगला जो महीना है उसका नाम आता है नंबर 2 पर सफर। सफर माह, सफर माह में जो त्योहार आता है वो आता है आपके 20 तारीख को। सफर माह में त्योहार कब आएगा? 20 तारीख को। अब देखो इधर दोबारा 10 तारीख को क्या हुआ था? मुहर्रम माह की 10 तारीख को ताजी निकाले जाते हैं। अली का बेटा था हुसैन, वो करबला के मैदान में क्या हो गया था? शहीद हो गया था लड़ते हुए, दुश्मनों से लड़ते हुए। अब अपने जैसे हिंदू धर्म के अंदर 12 दिन का शोक मनाया जाता है, 12 दिन का शोक रखा जाता है, वैसे ही मुस्लिम या इस्लाम धर्म के अंदर 40 दिन का शोक रखा जाता है। तो देखो 10 तारीख को ये हुआ था, तो 20 दिन इसके बचे और 20 दिन उसके ले लिए, कितने दिन हो गए? 40 दिन। तो ये जो अगला त्योहार है सफर माह की 20 तारीख को, ये होता है चहल्लम। ये क्या होता है? चहल्लम। और चहल्लम का मतलब है हुसैन का 40वां, हुसैन का 40वां, जैसे अपना 12 हो जाता है वैसे 40वां। इस दिन क्या है? हुसैन की मृत्यु के 40 दिन होते हैं। हुसैन की मृत्यु के कितने दिन होते हैं? 40 दिन होते हैं। तो इसमें चहल्लम मनाया जाता है। हुसैन की मृत्यु का क्या होता है? 40वां होता है, यानी एक 40 दिन का शोक प्रकट करते हैं। इसके बाद में जो अगला महीना है, अगला नंबर 3 पर जो महीना आता है उसका नाम है रबी उल अव्वल। रबी उल अव्वल। और रबी उल अव्वल के अंदर जो त्योहार आता है वो आता है आपके इस रबी उल अव्वल की 12 तारीख को। कितनी तारीख को आता है? 12 तारीख को, रबी उल अव्वल की 12 तारीख को। और इस दिन क्या होता है? इस दिन होता है ईद मिलादुल, क्या होती है? ईद मिलादुल नबी। ईद मिलादुल नबी, इस दिन क्या होती है आपके? ईद मिलादुल नबी। यानी इस ईद मिलादुल नबी का मतलब है इस दिन मोहम्मद साहब, नबी यहां पर किसके लिए है? मोहम्मद साहब के लिए। और मोहम्मद साहब का क्या हुआ था? जन्म। इस दिन क्या होता है? मोहम्मद साहब का जन्म। और इसी 12 तारीख को एक और मनाया जाता है जिसका नाम है 12 वफात। 12 वफात। और 12 वफात को क्या हुआ था? मोहम्मद साहब की मृत्यु। मोहम्मद साहब की मृत्यु। तो ये ध्यान कर लेना। जैसे बौद्ध धर्म के अंदर बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और बुद्ध पूर्णिमा को भगवान का निर्वाण या मृत्यु हुई थी। उसी प्रकार आपके रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख को, 12 तारीख को मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और 12 तारीख को क्या हो गया? तो उनका निर्वाण या उनको मृत्यु की प्राप्ति हो गई थी। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। अगला महीना कौन सा आता है? रबी उल अव्वल हो गया। अब है रबी उस्सानी। और रबी उस्सानी में कोई त्योहार नहीं आता। रबी उस्सानी में आपके कोई त्योहार नहीं आता। और उसके बाद में कौन सा महीना आता है? जमात उल अव्वल। और जमात उल अव्वल में भी
कोई त्योहार नहीं आता। 3 हो गए थे। नंबर 4 पर है रबी उस्सानी, और इसमें कोई भी त्योहार नहीं होता। नंबर 5 पर है जमात उल अव्वल, और इसमें भी कोई त्योहार आपके नहीं होता। नंबर 6 पर जो महीना आता है उसका नाम है जमात उस्सानी, जमात उस्सानी, और जमात उस्सानी को जो त्योहार मनाया जाता है वो आता है आपकी 8 तारीख को। जमात उस्सानी माह की 8 तारीख को क्या होता है? 8 तारीख को 8 तारीख को आपके जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या हुआ था? जन्म। कहां पर हुआ था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म? फारस के अंदर। फारस कहां पड़ता है? वर्तमान का ईरान। इसका एक शहर है सजरी, और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या हुआ था? फारस के सजरी शहर में जन्म हुआ था। इसके बाद में जो अगला महीना आता है उसका नाम है रजब। नंबर 7 पर जो महीना आता है उसका नाम है रजब, और रजब की 1 तारीख, 1 तारीख से 6 तारीख, रजब माह की 1 तारीख से 6 तारीख तक जो आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनकी याद में अजमेर के अंदर क्या है? मेला भरता है, उर्स लगता है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में उर्स लगता है। और इसकी जो शुरुआत है, उसकी शुरुआत कौन करता है? इसकी शुरुआत करता है भीलवाड़ा का गोरी परिवार। भीलवाड़ा का गोरी परिवार, भीलवाड़ा का गोरी परिवार झंडा चढ़ाकर इसकी क्या करता है? शुरुआत करता है। ये हुआ ऐसे था कि ख्वाजा साहब ने भारत के अंदर आ गए थे, अजमेर को उन्होंने अपना मुख्य केंद्र बनाया था। किसके समय आए थे? पृथ्वीराज चौहान के समय भारत आए थे। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोली के साथ भारत आए थे। इन्होंने यहाँ पर अपना मुख्य केंद्र बना लिया। इसके बाद रजब माह की 1 तारीख को इन्होंने कहा भी मैं अब ध्यान लगा रहा हूं, रूम के अंदर हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 1 तारीख को रूम के अंदर गए। 6 तारीख को तक बाहर नहीं आए तो इनके जो फॉलोवर थे, इनके जो भक्त थे, उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर जाकर देखा, तब तक क्या है आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की मृत्यु हो चुकी थी। तो इनकी याद में जो उर्स लगता है 1 से 6 तारीख तक, वो आपके कब लगता है? रजब माह की 1 से 6 तारीख तक। और इसके अंदर भीलवाड़ा का गोरी परिवार है, वो क्या करता है? झंडा चढ़ाकर इसकी शुरुआत करता है। और 6 तारीख को यहाँ पर लिख रहा हूं, 6 तारीख को ही मुख्य वैसे 1 से 6 तो होता ही है, लेकिन 6 तारीख को ही एक और होता है जिसका नाम है कुल की रस्म। कुल की रस्म। और इसी माह की 9 तारीख को, इसी माह की 9 तारीख को होती है बड़े कुल की रस्म या बड़े घर की रस्म। ये वहीं पर इनका कोई थोड़ा सा इसके अंदर प्रोग्राम जैसा सा होता है, बड़े घर की रस्म या बड़े कुल की रस्म। तो ये हो गया आपके रजब माह के अंदर। इसके बाद में जो महीना इसी महीने की आती है 27 तारीख, इसी महीने की एक आती है 27 तारीख, और 27 तारीख होता है सब ए मेराज। सब ए मेराज। और इसका मतलब क्या होता है कि इस दिन
27 तारीख को मोहम्मद साहब की, जो मोहम्मद साहब थे, उनकी मुलाकात हुई थी किनसे? अल्लाह से। इनकी मुलाकात किनसे हुई थी? अल्लाह से इनकी मुलाकात हुई थी। कितनी तारीख को? रजब माह की 27 तारीख को। इसको चलो देखो आगे। अगला 7 माह हो गए, 8वां माह, और 8वां महीना उसका नाम है साबान या सबान। 8वें महीने का नाम क्या है? साबान। और 8वें महीने या साबान माह की 14 तारीख, साबान माह की 14 तारीख को क्या होता है? सब ए बारात। सब ए बारात। सब ए बारात का मतलब है कि इस दिन यानी साबान माह की 14 तारीख को सभी जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं वो क्या करते हैं? अपने बुरे कर्मों की माफी मांगते हैं। किससे मांगेंगे? अल्लाह से माफी मांगते हैं। अपने बुरे कर्मों की क्या मांगते हैं? माफी मांगी जाती है। कब? आपके सब ए बारात कब आता है? आपके साबान माह की 14 तारीख को। अब इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला जो महीना आ गया उसका नाम है रमजान। अगला महीना कौन सा आ गया? रमजान। और रमजान माह के अंदर वैसे आपके सबसे पवित्र महीना होता है रमजान। और रमजान महीने के अंदर क्या होते हैं? रोजे। इस महीने के अंदर क्या रखे जाते हैं? रोजे। रमजान माह के अंदर क्या रखे जाएंगे? रोजे। जो गया आपके रमजान माह। और इसमें क्या रखे जाते हैं? रोजे रखे जाते हैं। और रोजे रखने का देखो, अपने त्योहार, अपने हिंदू धर्म के अंदर चाहे आपके व्रत हो या ये रोजे हो, सबका मकसद एक ही होता है कि एक तो उस समय अनाज कम होता था, तो अनाज को कैसे बचाया जाए ताकि सभी का पेट भर सके। दूसरा, अपने को भी भूख का एहसास हो, भी भूख लगने पर कैसा लगता है या भूखे व्यक्ति को कैसा महसूस होता है, ताकि कोई भी अगर भूखा हमसे आकर रोटी मांगे तो हम उसे दुत्कारे नहीं, उसकी सहायता करें। इसीलिए ये रोजों का प्रोग्राम रखा गया, इसीलिए रोजे रखे गए ताकि हमें एहसास हो भी भूखे रहते तो कैसा लगता है। तो हम भी जब कोई भूखा हमसे रोटी मांगे तो उसे हम दुत्कारे नहीं बल्कि उसकी सहायता करें, उसको खाने पीने के लिए कुछ दें। और वैसे भी साइंस भी कहता है भी साल में कम से कम 10-15 दिन तो आदमी को भूखा रहना ही चाहिए, कम से कम 1 महीना तो भूखा रहना ही चाहिए। तो ये साइंस भी मानता है। इसके बाद में जो इसी रमजान माह की एक आती है आपके 27 तारीख। रमजान माह की 27 तारीख। और इस 27 तारीख को होता है सब एक कदर। सब एक कदर। और सब एक कदर को क्या होता है? इस सब एक कदर को कहते हैं कि जो कुरान थी वो सबसे पहले धरती पर आई थी। कुरान कहाँ आई थी? धरती पर आई। कुरान का अवतरण हुआ था। और कहते हैं कि ये जिब्राइल ने सबसे पहले कुरान इसी आपके रमजान माह की 27 तारीख को सब एक कदर को ही जिब्राइल ने कुरान किसे सुनाई थी? मोहम्मद साहब को सुनाई थी। क्या? कुरान सुनाई थी। किसने? जिब्राइल ने। यानी जिब्राइल भी क्या है? खुदा का एक दूत है जिसने मोहम्मद साहब को आपके कुरान सुनाई है। तो सबसे पहले कुरान धरती पर आई थी सब एक कदर के दिन, यानी आपके मुहर्रम माह, रमजान माह की 27 तारीख के दिन। अब इसके बाद में जो महीना आ जाता है आपके 10वां महीना, और उस महीने का नाम है सव्वाल।
और शव्वाल माह की 1 तारीख को, शव्वाल माह की 1 तारीख, इससे पहले 30 दिन पूरे रोजे रखे हैं, अब 1 तारीख होगा तो कहते हैं 20 दिन आपके क्या मनाया जाए, खुशी से भरपेट के खाओ, अच्छे तरीके से खाओ। इस दिन होती है आपकी ईद उल फितर, ईद उल फितर यानी मीठी ईद। इस दिन क्या होती है, मीठी ईद, यानी क्या बनाई जाती है, सेवैयां बनाई जाती है, या मीठी सेवैयां बनाई जाती है, तो इसे सेवैया ईद भी कहा जाता है। और ये क्या है, भाईचारे का त्योहार। कैसा त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है। 1 महीने आप भूखे रहे हो, आपने 1 महीने भूखे रहकर अल्लाह का ध्यान किया है या अल्लाह के बारे में सोचा है, तो आप ढंग से खाओ और खुशी मनाओ, सभी भाईचारे के साथ एक साथ रहो। तो ये आपके शव्वाल माह की 1 तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है, सेवैया बनाई जाती है, मीठी ईद होती है। इसके बाद में आपके जो महीना आता है उसका नाम है जिलकाद। अगला महीना कौन सा आ गया, जिलकाद। 11वां माह है जिलकाद, और जिलकाद माह में कोई भी त्योहार नहीं होते। 12वां है जिलहिज, 12वां महीना कौन सा है, जिलहिज। और इस माह में यानी जिलहिज माह की आपके होती है ईद 10 तारीख को, वैसे तो 10 तारीख को। इस दिन क्या होती है, बकरीद, यानी इस दिन मनाई जाती है आपके बकर ईद। क्या मनाई जाती है, बकर ईद। और वैसे ये जिलहिज महीना है, ये आपके हज यात्रा के लिए अच्छा माना जाता है। हज यात्रा की जाती है। हज यात्रा कहाँ की करेंगे, मक्का और मदीना की। कहाँ की करते हैं, मक्का और मदीना की। इसे कहा जाता है ईद उल अदा, बकरीद या ईद उल अजाए। अजाए होता है बकरी, तो यानी इस दिन किसकी बलि जाती है, बकरी या भेड़ बकरियों की बलि दी जाती है, तो इसे बकरा ईद भी कहा जाता है। इसे कुर्बानी का त्योहार भी कहा जाता है, कुर्बानी का त्योहार। ये आपके हो गए मुस्लिमों के त्योहार। ये लास्ट त्योहार हो गया था आपके, तो पूरे के पूरे त्योहार हो गए। अब ईसाइयों के त्योहार देखें तो ईसाइयों के त्योहार वैसे तो आपको सभी को आते ही है, ज्यादा त्योहार भी नहीं है। जो पहला त्योहार आता है वो होता है आपके क्रिसमस डे, क्रिसमस डे। और क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपके 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, क्रिसमस डे। और आपको अब मैं बता दूं कि 2014 के बाद 25 दिसंबर को अपने क्रिसमस डे नहीं मनाया जाता। क्या मनाया जाता है इस दिन, सुशासन दिवस। सुशासन दिवस यानी कि जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनकी जन्मदिन के रूप में इसे मनाया जाता है, उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, सुशासन दिवस के रूप में। इस दिन क्या हुआ था, ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म। क्रिसमस डे के दिन क्या हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। मैं आपको एक बात थोड़ी सी और बता देता हूं कि जो ईसा मसीह है या जीसस है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 4 ईसा पूर्व के अंदर। कब हुआ था, 4 ईसा पूर्व के अंदर। ये इनका जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व के अंदर। और 4 साल की उम्र में इन्हें क्या प्राप्ति हो गई थी, यानी 1 ईस्वी को इनको क्या प्राप्ति हो गई थी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और इन्होंने कहा था अभी मैं कौन हूं, मैं भगवान का दूत हूं, मैं उस ईश्वर का मैसेंजर हूं। और जिस दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उसी दिन से इनका ईसाई धर्म होता है, उसी दिन से इनकी ईसाई धर्म की शुरुआत होती है, इनको मानने वाले। और उसी दिन से जो आपके कैलेंडर चल रहा है जनवरी फरवरी वाला, वो कैलेंडर शुरू होता है।
तो ध्यान कर लेना, इनका जन्म 4 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा से 4 साल पहले, और 4 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब से आपके ये ईसाई कैलेंडर शुरू किया गया था। और ये कैलेंडर भी आपके कब शुरू किया गया था? 1583 में। रोम के पोप थे, पोप ग्रेगोरियन 13, उन्होंने कैलेंडर शुरू किया था। और मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, इसी 1583 ईस्वी को भारत के अंदर अकबर ने हिजरी संवत, जैसे हिजरी संवत है वैसे इलाही संवत और चलाई थी, जो नहीं कामयाब हुई, नहीं चली थी। लेकिन ध्यान रखना, अकबर ने इलाही संवत कब चलाई थी? 1583 में। और 1583 में ये आपके ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है, इसका निर्माण किया गया था। ध्यान करना ये चीजें। अब अगला जो त्योहार है वो आपके नया साल आ गया। फिर एक अब तो एक नहीं होता, लेकिन एक को क्या मनाया गया था? नया साल। जब आप यहां पर लिखो, ये एक हो गया। अब यहां पर लिख सकते हैं अपने जनवरी। कितनी जनवरी? 1 जनवरी। 1 जनवरी को क्या मनाया गया? नया साल। और इस दिन क्या हुई थी? ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति। ईसा मसीह को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति। ये त्योहार तो वैसे आपको आते ही होंगे। इसके बाद में जो अगला त्योहार है वो आपके गुड फ्राइडे। चलो मैं नए पेज पर बताता हूँ उनके बारे में आपको। ये देख लेना, थोड़ा सा नॉर्मल दो त्योहार है। क्रिसमस डे आपके कब आएगा? 25 दिसंबर को। और एक आपके नया साल 1 जनवरी को। ये तो आपके याद ही है। 3 थोड़े से अलग है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक आता है इनके गुड फ्राइडे। एक इनके त्योहार आता है ईस्टर। और एक इनके त्योहार आता है असेंशन डे। असेंशन डे, ये त्योहार आते हैं। गुड फ्राइडे, ईस्टर डे और आपके असेंशन डे, ये त्योहार आते हैं। गुड फ्राइडे होता है, ये होता है शुक्रवार को। ये कब होगा? आपके शुक्रवार को। गुड फ्राइडे कब होगा? शुक्रवार को। इस दिन क्या हुई थी? ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। ईसा मसीह की सूली पर लटकाया गया। सूली पर लटकाया गया। तो ध्यान रखना भी, ये ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था गुड फ्राइडे। और गुड फ्राइडे के दिन कोई अच्छा त्योहार नहीं होता है। कैसा त्योहार है? शोक का त्योहार है। उनकी यानी मृत्यु हुई थी इस दिन। ईस्टर के दिन होता है आपके रविवार। ईस्टर के दिन क्या होगा? रविवार। और इस दिन क्या हो गए थे? वो पुनर्जीवित, यानी उनका पुनर्जन्म। इस दिन क्या हो गए थे? पुनर्जन्म या पुनर्जीवित हो गए थे। यानी गुड फ्राइडे के दिन क्या हो गई थी? उनकी मृत्यु। उसके जस्ट अगला जो संडे आया, शुक्रवार को उनकी मृत्यु हुई। संडे को वो क्या हो गए थे? पुनर्जन्म हो गया था, उनको पुनर्जीवित हो गए थे। और असेंशन डे यानी कि ईस्टर के 40 दिन बाद, ईस्टर के 40 दिन बाद वापस चले गए। वापस चले गए। कहां चले गए? ईश्वर के पास चले गए, जहां से आए थे वहां पर। यानी हम बोल सकते हैं कि दोबारा इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यहां से निकलकर वापस चले गए थे। 40 दिन तक ये पुनर्जीवित रहे थे। अब कौन सा संडे या कौन सा शुक्रवार जो भी आपके आए, तो उसका होता है 22 मार्च। एक लाइन ध्यान रखना, 22 मार्च। 22 मार्च आएगा। 22 मार्च के बाद, 22 मार्च के बाद जो पहली पूर्णिमा आएगी, पहली पूर्णिमा 22 मार्च के बाद जो पहली पूर्णिमा के बाद वाला रविवार क्या कहलाएगा? आपके ईस्टर।
बाद वाला रविवार क्या कहलाता है? ईस्टर। 22 मार्च के बाद जो पहली पूर्णिमा आती है उसके बाद वाला रविवार क्या कहलाता है? ईस्टर। और ईस्टर कब होगा? आपके रविवार। और इससे पहले, इससे 40 दिन बाद तो क्या होगा आपके? 40 दिन बाद क्या होगा? असेंशन डे। और इससे जो पहले क्या आएगा? शुक्रवार। और इस शुक्रवार को क्या होगा आपके? गुड फ्राइडे। इस शुक्रवार को क्या होता है? गुड फ्राइडे। तो ध्यान रखना ये गुड फ्राइडे है, ये आपके शोक का त्योहार है, किसी खुशी का त्योहार नहीं। ये हो गया आपके ईसाइयों के त्योहार। और कुछ जैन वगैरह के थे तो वहां पर हमने कर लिए थे, तो ये आपके हो गए ईसाइयों के और इस्लाम धर्म के सभी त्योहार हो गए अपने राजस्थान के। तो कृपया थोड़ा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।